हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को देव शनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देव शनि एकादशी यानी कि नाम से ही पता चलता है देवों के शयन करने की एकादशी, जो कि प्रारंभ हो रही है आषाढ़ माह में। तो आइए आज हम बात करते हैं अपने इस वीडियो में कि देव शनि एकादशी कब पड़ रही है और शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का देव शनि एकादशी पे, कौन से शुभ योग पड़ रहे हैं, महत्व क्या है देव शनि एकादशी का, और देव शनि एकादशी से ही चातुर्मास का भी प्रारंभ होता है। तो चातुर्मास कब से कब तक है और देव शनि एकादशी का पारण कब करेंगे, इन सभी बातों की चर्चा हम आज अपने इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नए वीडियो की जानकारी चाहते हैं तो बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना व शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आषाढ़ माह की एकादशी को देव शनि एकादशी के नाम से जाना जाता है। देव शनि एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इसके बाद से ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है। देव शनि एकादशी से 4 माह तक भगवान विष्णु का शयन काल चलता है। इस दौरान मांगलिक कार्य जैसे कि हो गया विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि पर रोक लग जाती है। 4 महीने के बाद देव उठनी एकादशी, जो कि इस बार नवंबर में पड़ रही है, से मांगलिक कार्य शुरू होंगे। धर्म के अनुसार तो देव शनि एकादशी का अत्यधिक महत्व है। देव शनि एकादशी व्रत करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और सारी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं, मनोकामना भी पूर्ति होती है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। उनके विश्राम के चले जाने के बाद मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि इस अवधि में मांगलिक कार्य करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। देव शनि एकादशी पर रवि योग का शुभ संयोग इस बार देखने को मिल रहा है। भगवान विष्णु देव शनि एकादशी से क्षीर सागर में 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को चातुर्मास के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से पूरे 4 माह कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। आपको बता दें कि इसे आषाढ़ी एकादशी, हरि शनि एकादशी या पद्मनाभ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ये एकादशी मनाई जाती है। यह दिन आध्यात्मिक रूप से अत्यंत विशेष होता है, क्योंकि इसी दिन से भगवान श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं और चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है। देव शनि एकादशी हिंदू धर्म में पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मानी जाती है। इस दिन व्रत रखने और श्री हरि की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। ये दिन आध्यात्मिक रूप से भी स्नान, ध्यान और दान के लिए सबसे शुभ माना गया है। पुण्य का 4 गुना फल इसी दिन किए गए व्रत और भक्ति से प्राप्त होता है। इस दिन एकादशी के से चातुर्मास का आरंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है और इस दौरान भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में रहते हैं। देव शनि आखिर क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे की भी एक पौराणिक व्रत कथा सी है कि श्री हरि विष्णु का एक स्वरूप पाताल लोक में निवास करता है और एक स्वरूप क्षीर सागर में विश्राम करता है। इस एकादशी को उनके विश्राम में जाने का दिन माना जाता है। यह समय आत्मनिरीक्षण, संयम और साधना का होता है। इस दिन से लेकर देव उठनी एकादशी तक मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि कार्य नहीं होते हैं। इस दिन किसी भी की निंदा, अपमान और आलोचना भी भूल कर नहीं करना चाहिए। देव शनि एकादशी पर दान का भी अत्यधिक महत्व होता है। दान इस दिन विशेष पुण्य कारक होता है। इस दिन दान देने से 100 यज्ञों के बराबर का फल प्राप्त होता है। दान में आप अन्न, वस्त्र, जल, शहद, तिल, गुड़, शंख और दक्षिणा का दान शुभ माना गया है। शालिग्राम भगवान या तुलसी माता की मूर्ति, गीता और पूजा सामग्री भी दान की जा सकती है। वैसे तो देव शनि एकादशी का बहुत ही महत्व है। आइए बात करते हैं देव शनि एकादशी की तिथि की। तो इस बार देव शनि एकादशी की तिथि इस प्रकार है। देव शनि एकादशी की तिथि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 5 जुलाई को शाम 6:58 से शुरू होगी, जो 6 जुलाई को रात 9:14 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से तो देव शनि एकादशी का व्रत 6 जुलाई 2025 यानी रविवार को रखा जाएगा और 6 जुलाई को ही चौघड़िया मुहूर्त है देव शनि एकादशी की पूजा संपन्न करने का। तो पहला मुहूर्त है आपका उन्नति मुहूर्त, जो प्रातः 8:45 से 10:28 तक है। ये आपका लाभ मुहूर्त है, लाभ उन्नति मुहूर्त। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त है आपका 10:28 से 12:11 तक, और शुभ उत्तम मुहूर्त है आपका दोपहर में 1:54 से 3:38 तक। देव शनि एकादशी पर इस साल त्रिपुष्कर योग, रवि योग के साथ अनुराधा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। बता दें कि इस दिन त्रिपुष्कर योग रात्रि 9:14 से 10:42 तक है और रवि योग सुबह 5:56 से रात 10:42 तक रहेगा। इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा करने से कई गुना फलों की प्राप्ति होती है। और आपको साथ में ये भी बता दें कि चातुर्मास कब से कब तक है। तो देव शनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में जाते हैं। इस दौरान सृष्टि का संचार का कार्यभार भगवान शिव को संभालना पड़ता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी को जाग जाते हैं।
इन 4 माह के दौरान किसी भी तरह के मांगलिक कार्य भी नहीं होते हैं। तो ऐसे में देवशनि एकादशी 6 जुलाई को है और देव उठनी एकादशी आपकी 1 नवंबर 2025 को होगी। देवशनि एकादशी में 4 मास में आपका चातुर्मास जो है आपका जुलाई से शुरू होकर नवंबर तक है। अब बात करते हैं पारण समय की। तो देवशनि एकादशी का पारण कब करना है? 7 जुलाई को पारण यानी व्रत खोलने का समय जो रहेगा आपका रहेगा 5:13 AM से सुबह 7:57 AM तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी जो समाप्त होने का समय रहेगा वो रहेगा 11:10 PM पर। आइस्कॉन शयन एकादशी का जो पारण समय रहेगा वो भी 7 जुलाई को 5:13 AM से 9:46 AM तक ही रहेगा। देवशनि एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से बहुत से आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है, किंतु आज के दिन कुछ ऐसे भी कार्य हैं जो नहीं करने चाहिए। इस दिन दूसरों का दिया हुआ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। निंदा, अपमान या छल जैसे व्यवहार से भी दूर रहना चाहिए। मांस, मदिरा और तामसिक भोजन से पूर्ण रूप से परहेज करें। किसी को कटु वचन, अपशब्द या विवाद से भी बचना चाहिए। और घर में कोई मांगलिक कार्य इस दौरान कतई नहीं कराना चाहिए। मांगलिक कार्य में जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, इनसे बचना चाहिए। अभी बाल व नाखून आदि भी नहीं काटने चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान आज के दिन योग निद्रा में जाते हैं और इस योग निद्रा में जाने के बाद इस सृष्टि को श्री विष्णु अपनी जिम्मेदारी भगवान भोलेनाथ को सौंप जाते हैं और देव उठनी पे फिर से उनके हाथ में सृष्टि का संचालन आ जाता है। तो इस प्रकार से देवशनि एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है और आप सभी लोगों को देवशनि एकादशी का व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। प्रभु श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है आज के दिन, और साथ में देवशनि एकादशी पर तुलसी का भी बहुत महत्व होता है। देवशनि एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है और उसके चारों ओर दीपक जलाकर परिक्रमा की जाती है। तुलसी माता की पूजा करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा बरसती है। घर में तुलसी का पौधा लगाना और उसकी सेवा करना भी शुभ फल देता है। इसलिए देवशनि एकादशी के दिन आप तुलसी का पूजन अवश्य करें। किंतु इस बार रविवार है तो तुलसी जी को इस बार छुआ नहीं जाएगा, क्योंकि रविवार को तुलसी जी पर ना छूना चाहिए और ना ही जल चढ़ाना चाहिए। तो आप तुलसी जी का ये कार्य शनिवार को भी कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी प्रारंभ शनिवार से ही हो जाएगी। देवशनि एकादशी के व्रत का पुण्य फल और लाभ शब्दों में नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि देवशनि एकादशी से पिछले जन्मों के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। ये व्रत उन लोगों के लिए विशेष फलदायी है जो मोक्ष की कामना करते हैं और अपने जीवन में आध्यात्मिक जागृति चाहते हैं। इस दिन व्रत रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, संयम और सत्संग का लाभ लेना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। इसलिए देवशनि एकादशी में आप सभी लोग अवश्य व्रत और उपवास करें। आप सभी लोगों को वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगती है, वीडियो कैसा लगता है, जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।